हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जेमिनी साइन मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ सितंबर महीना 1 सितंबर टू 15 ऑफ सितंबर। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से जेमिनी साइन आप मिथुन राशि या फिर जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, और गाइस, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सिंगल है और किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग जेमिनी साइन आपके लिए ही होने वाली है। पूरे 15 डेज की रीडिंग है ये, और यहाँ पे हम देखेंगे आपके लव के अकॉर्डिंग रीडिंग एंड आपके करियर के अकॉर्डिंग रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी गाइज, ये जनरल रीडिंग है। ओके, यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया जाएगा इसे गाइड के तौर पे लीजिएगा। ओके, और अपने ऊपर अप्लाई करिएगा गाइडेंस के तरीके से, जिससे आप अपने आने वाले 15 डेज को, सितंबर के महीने को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, चलिए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। Two more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Spirit guide, please. Guide. सितंबर मंथ हमारे जेमिनी साइन के लिए स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं यही 2 कार्ड्स ले रही हूँ। जेमिनी साइन, आपके एनर्जीज में यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है और आपके पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पे मून का कार्ड है। ओके, द मून का कार्ड। ओके, तो चलिए अब हम अंडरनीथ देख लेते हैं। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। ओके, फाइन। Two more time. Thank you, universe. Thank you. मुझे जस्टिस जैसी कुछ चीज़ें यहाँ पे फील हो रही हैं आपके कार्ड को शफल करते समय। जेमिनी साइन, ऐसा लग रहा है कुछ तो जस्टिस से रिलेटेड है आपकी लाइफ में अभी इस प्रेजेंट टाइम में। आई डोंट नो, बट जस्टिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। Thank you universe, thank you so much, thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ। ओके, एस ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप। मैं जब कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे ये कार्ड दिखा था और देखिए आ गया। यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है द एम्परर। ओके, एंड यहाँ पे देखिए गाइस,
आप लोग देख लीजिए, मैं बोल रही थी ना, आई डोंट नो, मुझे कार्ड शफल करते समय मैंने बोला ना कि मुझे कुछ तो लग रहा है आपके लिए जेमिनी साइन, कुछ जस्टिस से रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं। और देखिए यहाँ पे वो एनर्जीज आ गई। ओह माय गॉड। ओके, सो बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 4 ऑफ कप। ओके, चलिए, ये जेमिनी साइन आपके लिए कार्ड्स है। और अब हम आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स को करेंगे कलेक्ट। सो नाउ चलिए उनके लिए कार्ड्स कलेक्ट कर लेते हैं, फिर एक साथ हम करेंगे एक्सप्लेन। ओके, Two more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. Thank you. We have Hangman. Okay. We have Six of Swords. Queen of Wands, Knight of Swords, Two of Cups, Queen of Cups. Okay, and underneath है यहाँ पे सन। वाओ, वह बहुत ही खूबसूरत सी ऊर्जा। ओके, तो चलिए, ये मैंने आप लोगों के लिए कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं और अब हम करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया जाएगा, आपके पार्टनर किस राशि के हैं, कौन से एलिमेंट्स है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। तो चलिए गाइज, यहाँ पे राशियों की अगर बात की जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी यहाँ पे है वो है लियो की एनर्जी। ओके, लियो राशि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेमिनी साइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लियो एंड वर्गो। ओके, कन्या राशि एंड सिंह राशि की एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रही है और बहुत मेजर एनर्जीज है राशियों में। अब चलिए हम बात करते हैं जो नॉर्मल सी राशियां मुझे यहाँ फील हो रही हैं। वो राशि है गाइज यहाँ पे फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। वाटर साइन भी है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि एंड एयर साइन भी है। अगर आप एयर साइन है तो किसी एयर साइन के साथ भी डील कर सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तुला राशि, मिथुन राशि एंड कुंभ राशि। ये एनर्जीज मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। और बाकी की एनर्जीज जरूरी नहीं है गाइस कि जो राशि हो तभी आप रीडिंग को कंटिन्यू करें, क्योंकि जो एनर्जीज हमें स्ट्रांगली दिखती हैं हम आपको बताते हैं। आपको देखना चाहिए कि आपको यहाँ पे मैसेजेस कौन कौन से रेजोनेट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं। आपके लिए, आप सभी के लिए जो मैसेज है, सभी के लिए, आप चाहे मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड हैं या फिर आप सिंगल हैं, आप सभी के लिए इन 15 डेज सितंबर के महीने के लिए जो एक मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो ये है, आपको पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस, धैर्य बना के रखिए, चीजों को बैलेंस करके रखिए, अपनी फाइनेंशियली, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने लव लाइफ के ऊपर, खुद के ऊपर, हर एक सिचुएशन के ऊपर आपको बैलेंस बना के रखना है। कोई भी चीजों को डिसबैलेंस नहीं होना है, बिकॉज आपके लिए यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज बताया जा रहा है। अगर आप इस बैलेंस को बना के रखते हैं, चीजों को डिसबैलेंस नहीं होने देते हैं, तो आपके वो सारे काम 1 बाय 1 आगे चल के क्लियर होते जाएंगे, जो शायद पेंडिंग में है, जो शायद आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल सी है, जो शायद आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर आप पेशेंस बनाते हैं और वो भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप पेशेंस बनाएंगे, धैर्य बनाएंगे, तो डेफिनेटली आने वाले इन 15 डेज में, इस सितंबर महीने में आपके लिए काफी कुछ क्लियरिटी दिखेगी। ओके, होप कि आपको ये मैसेज काफी क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं गाइज उनके लिए। सबसे पहले तो बात करेंगे जो लोग शायद अपने पर्सन से
अलगाव में हैं। क्योंकि मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी तभी मुझे जस्टिस का कार्ड दिखा, और यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड अगर आया भी है तो आप एक चीज गौर करेंगे कि किस कार्ड के डाउन मोड में है, लाइक 6 ऑफ कप के डाउन। लाइक ये कार्ड कभी ना कभी ये प्रेजेंट करता है, लाइक सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंट करता है जैसे कि हमारे कोई बहुत पुराने, जैसे कि जिसके साथ हमारा बहुत पुराना लगाव था, है ना, हमारे पुराने मित्र, हमारे पर्सन भी हो सकते हैं, लाइक हमारा लव जिसके साथ हमारा काफ़ी लॉन्ग टाइम से रिश्ता था, या फिर हमारी फैमिली भी हो सकती है, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द के हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनके साथ हमारा बहुत लगाव था, लेकिन अब वो प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ नहीं है। किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी कारण से वो आपसे दूर हो गए हैं, वो आपसे अलग हो गए हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं, आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अलग हो गए, ठीक है, किसी सिचुएशन से, किसी प्रॉब्लम से, जो भी कुछ चीजें रही होंगी, लेकिन अलगाव हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है जो अलगाव में है, लाइक अगर आप एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, आपके पार्टनर से आप अलग हैं, चाहे आप मैरिड भी हो सकता है आफ्टर मैरिज बहुत कम ही टाइम बाद आपका सेपरेशन हो गया, अंडर 6 महीने ही आपका सेपरेशन हो गया, आपकी शादी हुई उसके 6 महीने बाद ही आपका अलगाव हो गया। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, आपका उनके साथ अलगाव हो गया, आप किसी के साथ कमिटेड मतलब थे ऑलरेडी, या कमिटमेंट चाहते थे, बट इसी कमिटमेंट को लेके आपने जब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फोकस्ड की अपने इस कमिटमेंट को बदलने में कि आपको एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट मिले, तो शायद वहीं से आपके बीच में सेपरेशन हो गया, ठीक है। ये वो भी हो सकते हैं, शायद प्यार नहीं हो सकता, लेकिन आपके गुड फ्रेंड हो सकते हैं, शायद आपके बेस्टी हो सकते हैं। तो ये वो भी है कि आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके पेरेंट्स जो काफ़ी टाइम से आपसे दूर हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं किसी रीज़न बस, या फिर खुद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट्स हुई हैं जिसकी वजह से आप लोग अलग अगर हुए हैं, ठीक है। तो गाइज, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप मैरिड हैं और सेपरेशन जोन में हैं, डिवोर्स की बातें चल चुकी हैं या तो डिवोर्स की बातें चल रही हैं अभी, ठीक है, और या तो आप लोग सेपरेशन में हैं, किसी रिलेशनशिप में थे, तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए मैसेज है, वो ये है कि आप लोगों का बहुत स्ट्रांगली, डेफिनेटली मैं यहाँ पे गारंटेड बोलूँगी, बहुत स्ट्रांगली उन इंसान का आपके जीवन में आगमन है, कम बैक है, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जो भी आपसे दूर गए थे, जो भी आपसे रीज़न रहा होगा कुछ भी, बट 6 ऑफ कप अंडर जस्टिस कार्ड रिप्रेजेंट यही करता है कि आपको न्याय मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे हो सकता है बिकॉज आप आप एक एयर साइन के हैं, और एयर साइन अक्सर करके एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि ये अक्सर करके बहुत राइट टाइम पे तो डिसीज़न आप नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें व्यवस्थित चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आपके जीवन में ये जो अलगाव जो हुआ था, अगर इसकी रीज़न आप थे, आपने अगर इस चीज़ में कुछ इंटरफेरेंस किया है, मतलब आपकी वजह से, आप दोनों चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा मिथुन राशि। अगर आपकी वजह से आपने ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था कि आप अलग होना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने पर्सन से अलग होना चाहते हैं, तो आप शायद अगर अलग हो गए हैं तो अब आपको लग रहा है कि आपको रीयूनियन में आना है, रिटर्न रीयूनियन होना है, क्योंकि इस चीज़ से मुझे आई डोंट नो एक मैसेज यहाँ पे बार बार पिंग कर रहा है आपके लिए कि आप शायद इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत जल्दबाजी में है कि जल्दी से चीज़ें हों, ओके, ये चीज़ें जल्दी से हो। कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि अभी रिसेंट आपकी मैरिज हुई है, 6 महीने, 1 साल या फिर कुछ सप्ताह, जिसमें आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं आपके अकॉर्डिंग, और आप चाहते हैं उस चीज़ को बनाने की, लेकिन बन नहीं पा रहा है, ठीक है। आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आप में भी इस चीज़ को बहुत एफर्ट करेंगे कि चीज़ें सुधर जाएं। इसी के लिए यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले
बैलेंस का कार्ड आया हुआ था कि आप चीज़ों को बैलेंस बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए। सबसे इस पहले मैसेज को मैं क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपका अलगाव है तो आपके वो पार्टनर बहुत स्ट्रांग तरीके से आपके जीवन में आने की कोशिश करेंगे, या फिर आप भी पहल करेंगे, आप दोनों लोग मिल के पहल करेंगे और रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा। बट अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लाइक अ मैरिड, ये मैरिड के लिए मैं बोलना चाहूँगी, या तो अनमैरिड भी आप हो सकते हैं, लेकिन कमिटेड थे और इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं भविष्य के लिए, तो यहाँ पे चीज़ें हो सकता है आपकी तरफ से कुछ लोगों ने ये एक्शन ले लिया है कि आप अलग हो गए हैं। आपने बोल दिया है कि आप इस चीज़ को कमिटमेंट नहीं दोगे, फ्यूचर नहीं है। ओके, अगर आपने ऐसा किया है, ये सारी चीज़ें आपके साथ अगर हो रही, सो गाइज हो सकता है कि आप अगर इस चीज़ से अभी प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हो, लाइक इस सिचुएशन में आप हो, तो इस सिचुएशन से या तो आप बाहर निकलना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। अब वो जस्टिस किसे मिलेगा, मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, अगर आप सही पक्ष में हैं, आपने अपनी तरफ से सब कुछ सही किया है, तो डेफिनेटली ये जस्टिस आपके साथ होगा, ठीक है। और अगर ये जस्टिस कार्ड, मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके रिश्ते में किसी और की वजह से हुआ, आप भी सही थे, ये भी सही थे, बट किसी और की वजह से हुआ है, तो डेफिनेटली आप दोनों को जस्टिस मिलेगा, ठीक है। तो ये मैसेज होप कि मैंने आपको समझाया है, होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हुई होंगी चीज़ें। अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइज, लाइक जो लोग काफ़ी मेच्योर हैं, हो सकता है आप लोग सिंगल पेरेंट्स होंगे, ओके। आपके जीवन में शायद लाइक आपके पार्टनर रहे होंगे, या फिर बहुत टाइम पहले उनका और आपके साथ लाइक दूरियां हो गई होंगी। मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ जो बहुत सीनियर सिटीजन है, लाइक जैसे कि 50+ की मुझे एनर्जी आ रही है, जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे हैं। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो आप अपने जीवन में इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस सितंबर महीने में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ एक्शन चाहते हैं, और ये एक्शन शायद आपको ऐसा फील हो रहा है लाइक जैसे कि आप भी चाहते हैं, आपकी भी सोल चाहती है कि ये परिवर्तन हो, और कुछ तो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक लाइक जैसे कि कुछ होता है ना डिवाइन की तरफ से कि गॉड ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन आपको लगेगी कि आप कुछ चाहते हैं, काफ़ी अरसे से आपको इंतज़ार है कि कुछ तो हो, आपकी लाइफ में कुछ हो, आपके बच्चों के लिए, आपके ये अलोन वाली लाइफ के लिए कुछ अगर चीज़ों का आपको लग रहा है कि आप कुछ चाह रहे हैं, कुछ नई चीज़ें करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये है शायद आपकी एक ऐसी ओवर एज हो गई है, या फिर आपके बच्चे हैं और आपको लग रहा है कि क्या आपके लिए ये एक्शन लेना सही है। शायद आप अपने लाइफ को एक खुल के जीना चाहते हैं, इन द सेंस कि आप किसी के साथ, जिसे कहते हैं ना कि किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, उसमें समय पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ से कैसे जर्नी अपनी ख़त्म कर लिए, इस लाइफ को हमने कैसे पूरा बिता लिया। शायद ये खालीपन आप भरना चाहते हैं, और इस वजह से आपको लग रहा है कि आप ऐसा करें या ना करें। मतलब आप खुद से तो पहल नहीं करना चाहते, आपको ये लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जो कि अचानक से हो जाए, और कोई आपको कहे बिना कि हाँ आप इस उम्र में आके, इस दायरे में आके आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप ऐसा चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपकी वो इच्छा पूरी हो रही है। अचानक से अनफॉर्चुनेटली आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत, एकदम नई सी शुरुआत होगी, और आपको एक बार फिर से वो खुशियाँ मिलेंगी जो काफ़ी अरसे पहले आपके लाइफ में थी। ओके, ये उनके लिए है जो सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके लिए। अब हम बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं और सिंगल हैं। ओके, प्रेजेंट टाइम में आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन मैरिड नहीं हैं, और आप सिंगल हैं, तो जो आप डील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपकी जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी आगे मूव नहीं कर रही है, आपको अपने रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं नज़र आ रही है। अगर कुछ जैसे कि रिश्ता यहाँ पे है और रिश्ते में कुछ बढ़ाव नहीं हो रहा है, जैसे कि ना आप ही बढ़ पा रहे हैं, आगे कोई एक्शन ले पा रहे हैं, ना इनकी तरफ से ही आपको कोई एक्शन दिखाई दे रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए सोच रहे हैं कि कुछ रिस्क लिया जाए। रिस्क इन द सेंस कि आपको ये लग रहा है कि सामने वाला तो भाई चुप्पी साधे हुए है, क्यों ना मैं ही रिस्क लूँ, मैं ही एक एक्शन लूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ये बोलना चाहूँगी, आपके लिए गाइडेंस के तौर पे ये समझिएगा, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है कि एक्शन लेना है कि नहीं लेना। बिकॉज इस 15 डेज में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करने वाली है, बहुत स्ट्रांग तरीके से गाइड करने वाली है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इंट्यूशन है या फिर आपका मन है, क्या है? कभी कभी होता है ना, हमें हमेशा दो चीज़ें फीलिंग होती हैं,
एक तो अच्छा एक तो बुरा, ठीक है। तो आपको कैसे समझना है कि मुझे क्या एक्शन लेना है, जो सबसे ज्यादा वाइब्स आपको आ रहा है और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज को लेके, जैसे कि आपको आपके पार्टनर को बोलना है कुछ कि हाँ हमें पास्ट की चीज़ों को भूल के फ्यूचर के बारे में सोचना है। आप बताओ इसके बारे में क्या सोचना चाहते हो, मुझे इसके बारे में क्लियर एंड कट रिजल्ट चाहिए। तो आप इसको बोलने से पहले एक बार सोचोगे ना कि ये बोलना सही है कि नहीं है। तो इस बात को लेके आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, जो सबसे ज़्यादा वाइब्स होगी, यानी कि वो चीज़ें सही हैं, तो उसको आपको फॉलो करना है और उस पर आपको एक्शन लेना है। जो लोग इंतज़ार, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, रिस्क मत लीजिएगा, पहले अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, अभी रिस्क नहीं लेना है। वेटिंग मोड में आप हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से अप्रोच हो, आपके पार्टनर की तरफ से आपको पहल किया जाए। लेकिन आपको मैं यही कहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने इंट्यूशन की सुने, डेफिनेटली आपको बहुत क्लियर एंड कट आंसर मिलेगा। जो सिंगल हैं मैं उनके लिए बताना चाहूंगी गाइस, अगर आप जब तक अपने पास्ट की चीजों में मतलब कि अटके रहेंगे, ये उस पास्ट की बात मैं कर रही हूँ, उनके लिए बात कर रही हूँ, सिंगल जिनकी एज मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है, लाइक 20, 22, 25, लाइक मान के चलिए अंडर 25, मैं उन सिंगल्स की बात कर रही हूँ। बाकी तो जो जिनका सेपरेशन था उनके लिए मैंने पहले ही बोल दिया, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, जिनकी एक एज है लाइक 30, 35, 14 ईयर, बट ये मैं बात कर रही हूँ 20 से 25 साल की जिनकी एज है। अगर आप लोगों के जीवन में कुछ बहुत पहले चीज़ें थी और वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सरेंडर मोड में आ जाओ। आपको यहाँ पे करना क्या है, आप उस चीज को, ये मत सोचो कि आपको वो नहीं मिलेगा, ऐसा भी मत सोचो, बस आप उस चीज से बाहर आ जाओ, अपने आप की लाइफ में जियो, अपने आप को प्यार करो, मतलब खुश रहो। खुश रहना, ऐसे उदासी भरे जीवन में नहीं बैठना है, ठीक है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, अपने करियर पे फोकस करना है, और हैप्पी के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो मैं गारंटेड बोल रही हूँ आप वो चीज रिसीव करोगे शायद जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। ओके, यहाँ पे ये चीजें, मतलब मैं यहाँ पे यही बोलूंगी, जो पुरानी आपकी एनर्जीज थी उसको कट करिए और उस एनर्जीज को एक पॉजिटिव चीज में अप्लाई करके अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में टैप करिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल अगर बात की जाए जेमिनी साइन, आपके सितंबर महीने की फुल जो एनर्जीज है वो एनर्जीज यही है, पास्ट की चीजों को थोड़ा सा, ठीक है, पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा ना सोचते हुए प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें और ये मैनिफेस्ट करें कि अगर आपकी डेस्टिनी में वो होगी तो डेफिनेटली वो जाकर भी आ जाएगी, ठीक है। बस आपको ये सोचना है और अपने आप को इम्पोर्टेंट सा एक हैप्पी मोमेंट में आगे लेके आना है। होप कि आपके लिए ये मैसेजेस आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करेंगे आपके पार्टनर के लिए। इनके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है गाइस, जेमिनी साइन, मून का कार्ड। हो सकता है ये 15 डेज आपकी एनर्जीज के हिसाब से इनकी एनर्जीज थोड़ी सी लो हो, इनकी एनर्जीज में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो, इनकी एनर्जी में शायद ये पेशेंस भी नहीं रख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड्स बताता है थोड़ा सा कंफ्यूजन का, थोड़ा सा टाइम को सही तरीके से नहीं, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, निगेटिव थॉट बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनके लिए ये 15 दिन बहुत निगेटिव थॉट्स वाले रह सकते हैं। इसके लिए इनको ये बोला जा रहा है कि ये अपने आप को कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा वाटर को ज्यादा पीने की कोशिश करें, पानी को की मात्रा ज्यादा लें, उसके बाद ये पॉजिटिव वाइज में आने की कोशिश करें, मतलब पॉजिटिव सोचें। ओके, ये है आपके पर्सन की तरफ से देखा जा रहा है, ये किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं शायद जो इनका टाइम भी ले रहा है, शायद जो इनका एनर्जीज भी ले रहा है, लेकिन इनको उस चीज के पीछे भागना नहीं है, इनको उस चीज के पीछे एक जगह बैठ के अपने इंट्यूशन की सुननी है। शायद इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनके सेल्फ डिजायर जो है, इनकी सोल इनको कुछ और दिखाना चाहती है, बट ये समझ नहीं पा रहा है, ये किसी और डायरेक्शन में मूवमेंट ले रहे हैं। तो इनको जब तक ये नहीं फील होगा, अपने इंट्यूशन की ये नहीं सुनते हैं कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है, तब तक ये बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे, इनको वो शांति नहीं फील होगी जो एक मन से शांति होती है, एक सोल से शांति होती है।
ओके। और जैसे ही ये चीजें ये फील कर लेंगे, ये जो भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे हैं, अपनी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, चेंज को नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन में ये रहेंगे तो डेफिनेटली इनको वो शांति नहीं मिलेगी और ये चीजें चलती रहेंगी। और जिस दिन ये चीजें ये समझ जाएंगे, अपनी सोल की सुन लेंगे, इनको मालूम हो जाएगा कि इनको कुछ शांति से अपने मन की सुन के उस पाथ पे चलना है, तो ये जो भी कुछ जिस भी चीज से ये दूर हुए हैं, आपसे अलगाव हुए हैं, आपके अपने एक गुड रिश्ते से, एक हेल्दी रिश्ते से अलग हुए हैं, तो ये रीयूनाइट का कार्ड होता है, एक सोलमेट का कार्ड होता है। हो सकता है ये अपने सोलमेट को खोज रहे हैं और उसके लिए ये भाग रहे हैं। शायद इनके जीवन में कई ऐसी चीजें हुई हैं सॉरी, कि ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो ये सोच रहे हैं कि इनको कब इनका ट्रू लव मिले, ट्रू पार्टनर मिले, तो उस चीज के पीछे ये भाग रहे हैं। तो ऐसी चीजों से जब तक ये सेल्फ अपने आत्मा से नहीं सुनेंगे, अपनी आत्मा की नहीं सुनेंगे, तब तक ये वंचित ही रहेंगे इन सारी चीजों से। यहाँ से वहां से वहां ये भागते ही रहेंगे, भले ही आप ही इनके क्यों ना सोलमेट है, लेकिन इनको दिखाई नहीं देगा। ओके, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगर आप दोनों का दूरियां हैं, जैसा कि मैं बोल रही थी, यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, तो रिकंसिलेशन है। जो सिंगल है, आपके लिए आपके ट्रू सोलमेट आपको मिल सकते हैं इस 15 डेज में। मिलेंगे कैसे? किसी जर्नी के थ्रू, किसी शायद पब्लिक प्लेस पे, या फिर किसी आपके फैमिली मतलब गेट टुगेदर में, या फिर किसी ट्रैवलिंग, या फिर ऑनलाइन आप इनको मिल सकते हैं जो सिंगल है। ओके, कुछ लोगों के जीवन में, जो लोग प्रेजेंट टाइम में आप अपने पर्सन के साथ हैं, आप लोग उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपका टाइम जाएगा उनके साथ। आपके पार्टनर आपको समझेंगे, आप उनको समझेंगे, दोनों लोग एक दूसरे को फुल सेटिस्फैक्शन अपनी अपनी बातों से, अपनी क्लियरिटी से आप लोग करेंगे। ओवरऑल अगर इनकी एनर्जीज देखी जाए, भले ही ये निगेटिव तो रहेंगे, लेकिन इनके अंदर जो एक पॉजिटिव सोचने की जो क्षमता होगी ना, वो पॉजिटिव रहेगी। निगेटिव होते हुए भी अगर ये एक्शन लेंगे ना, ऑटोमेटिक वो एक्शन इनका पॉजिटिव वे में जाएगा, बिकॉज इनकी तरफ ओवरऑल जो कार्ड एनर्जी है वो सन का कार्ड है। तो लाइक इनके जीवन में इन 15 डेज में अबंडेंस है, खुशियां हैं। ओके, सारी ये चीजें हैं। तो चलिए, ये तो हो गए गाइज आपके लिए मैसेजेस। अब हम यहाँ पे देखेंगे जेमिनी साइन आपके लिए, आपके करियर में क्या ग्रोथ है। ओके, इन 15 डेज में। स्पिरिट गाइड करें हमारे जेमिनी साइन के करियर में क्या ग्रोथ है, इनके फाइनेंशियली, प्रोफेशनली क्या होने वाला है इन 15 डेज में। गाइड प्लीज स्पिरिट, थैंक यू। ओके, आपके लिए सबसे पहला कार्ड है द वर्ड। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ कप, सॉरी पेंटिकल है, मैंने कप बोला, आई डोंट नो। और कप की ऊर्जा यहाँ पे है जो कि है 7 ऑफ कप। ओके, अंडरनीथ आप देखिए 10 ऑफ कप। मैं यहाँ पे कप बोल रही थी, है ना, तो कप की ऊर्जा, क्योंकि आपके लिए एक हाई कप की ऊर्जा है। लाइक आपके लिए आपके करियर में ग्रोथ तो ये है कि सबसे पहले तो ये ग्रोथ दिखाई दे रहा है आपके करियर में। अगर जिन लोगों का भी ये ड्रीम था कि आपको अब्रॉड जाना है और आपके वीजा वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्लियरिटी यहाँ दिखाई दे रही है, वो क्लियर हो जाएगा। वर्ल्ड टूर आपका सपना था, तो ये जरूर इस महीने में पूरा होगा। स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि आप अब्रॉड में, बाहर में सेटल्ड होकर वहां से अपनी स्टडी करें, वो भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बाहर से अपने करियर को पंख देना चाहते हैं, तो वो भी पूरा होगा। कुछ लोग, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप मल्टीनेशनल पे वर्क कर रहे हैं या फिर मल्टी टैलेंटेड है, तो आपके ये जो टैलेंट है ना, अचानक से रातों रात आप मतलब नेम पा सकते हैं। जैसे कि होता है ना, जैसे मान के चलिए जैसे एक यूट्यूबर है, ठीक है, अचानक से उसको ग्रोथ मिल गई, वो एक स्टार बन गया, तो आप एक इस तरीके से कुछ लोगों का यहाँ पे नाम होने वाला है, आपके वर्क से रिलेटेड, आपके टैलेंट से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड। ओके, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे होने वाली हैं कि आप पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सकते हैं, अपने पूरे उस स्टेट में फेमस हो सकते हैं जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं
जेमिनी साइन जो पास्ट में आपने खो दी है आपके फाइनेंस में, हो सकता है एक बहुत हाई लेवल पे अमाउंट होगा, और या तो आपका अमाउंट कहीं डूब गया होगा, या आपकी जॉब चली गई होगी और तब से आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है तो आपके हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक नहीं दो नहीं कई होगी, लेकिन आप रहेंगे कंफ्यूज कि आप इधर जाएं कि इधर जाएं। तो यहाँ पे आपको यही डिसाइड करना है कि आपको जल्द से जल्द एक्शन लेना है, ठीक है। अगर देर करेंगे तो आपके हाथ से ये भी अपॉर्चुनिटी जा सकती है। ओके, तो चलिए, ट्रैवलिंग है गाइस। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र है तो जी हाँ, ट्रांसफ़र यहाँ पे है। ये देखिए, आपके करियर के लिए ही मैं कार्ड ले रही थी, और देखिए मैं जैसे ही ट्रैवलिंग ट्रांसफ़र बोली यस का कार्ड आ गया। तो जी हाँ, जो भी कुछ है आपका ट्रांसफ़र प्रमोशन सोच रहे हैं तो वो है आपके करियर के लिए। आपके लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेते हैं एंजल की तरफ से। ओके, यहाँ पे है नो, वन मोर, लुक फॉर अ साइन। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनकी एनर्जीज में ये है कि ये किस राह में जा रहा है, ठीक है। इनको एक सही डायरेक्शन को समझना है, उसी राह पे चलना, नहीं तो ये ऐसे ही बार बार रिवर्स होते रहेंगे। तो इनके लिए एक साइन के लिए आपको भी इनको भी, आप दोनों को इन 15 डेज के लिए कुछ साइन पे ध्यान देना है। शायद वो एंजेलिक साइन हो, शायद वो यूनिवर्सल साइन हो। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ दिखाएगी, लेकिन आप उस चीज को अगर इग्नोर करेंगे तो आपकी लव लाइफ में डिले होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे नो आ रहा है। तो यानी कि आपको इस चीज को समझना है, आपके इर्द गिर्द जो ऊर्जा आ रही है, जो चीजें हो रही है, उसको समझना है। ओके, सो जेमिनी साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। और गाइज, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।